11 स्पेशल में अब आपको बताएं कि मार्च के महीने में अधिकारियों पर टैक्स वसूली का दबाव है। टारगेट को पूरा करने में अधिकारी जुटे हैं, लेकिन इसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। तो दूसरी ओर इसे लेकर अवैध वसूली की भी आशंकाएं बढ़ गई हैं। देखिए रिपोर्ट। मार्च की मार, जनता बेहाल, टेंशन में अधिकारी, टैक्स को लेकर मारामारी। जो सरकार के द्वारा जो रेवेन्यू के संबंध में हम लोग को थोड़ा सा टारगेट भी ज्यादा है। यही कहते हैं कि ये फरवरी और मार्च का महीना है, ऊपर से दबाव है। तो क्या ये फरवरी और मार्च के महीने में सभी विभाग वसूली करते हैं क्या जनता से? अगर आप घर से निकल रहे हैं तो अपनी गाड़ी के कागजात साथ में रख लें, हेलमेट पहन लें, सीट बेल्ट बांध लें, नहीं तो मार्च का महीना आपको महंगा पड़ सकता है। अधिकारियों पर टैक्स वसूली का दबाव है। जो सरकार के द्वारा जो रेवेन्यू के संबंध में हम लोग को थोड़ा सा टारगेट भी ज्यादा है। हर एक सरकार का यही प्रयत्न रहता है कि राजस्व संग्रहण में तेजी लाया जाए, बढ़ाया जाए। तो उसके लिए राज्य सरकार ये एक्साइज डिपार्टमेंट जो है ना, लिकर से रिलेटेड, वो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने राजस्व संग्रहण का ये उसका आंतरिक संसाधन है, जिसमें बढ़ोतरी के लिए हमेशा प्रयास करती है। अधिकारियों का टेंशन सड़कों पर दिख रहा है, खटाखट चालान काटे जा रहे हैं। दूसरी ओर शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। यही नहीं, उपभोक्ताओं को बिजली बिल का करंट भी लग रहा है। बिल के साथ जुर्माना भी वसूला जा रहा है। एक तरफ तो आप बिजली बिल माफ करने की बात करते हैं और विगत 15 दिनों में हमें लगता है कि 1 दर्जन ऐसी समस्याएं आई है जहां आपने 40,000 का फाइन किया है। जब उनसे पूछते हैं तो कहता है ये फरवरी और मार्च का महीना है। अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम फरवरी और मार्च का महीना क्या है, वसूली का महीना है क्या? जब भी नहीं, अगर विभाग से बात होती है तो वही कहते हैं कि ये फरवरी और मार्च का महीना है, ऊपर से दबाव है। तो क्या ये फरवरी और मार्च के महीने में सभी विभाग वसूली करते हैं क्या जनता से? वित्त वर्ष 2024-25 में भूमि और राजस्व विभाग का टारगेट 1700 करोड़ के राजस्व वसूली का है। परिवहन विभाग को 2350 करोड़, माइंस को 1500-500 करोड़, एक्साइज डिपार्टमेंट को 2700 करोड़ का टारगेट मिला था। लेकिन वित्त वर्ष का आखिरी महीना चल रहा है और लक्ष्य हासिल करने में कई विभाग पीछे है। ऐसे में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। ऐसे में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है टैक्स तो वसूलना ही पड़ेगा। तो टैक्स कलेक्शन तो उनका फिक्स है, दिया हुआ है। 1 वर्ष का कैलेंडर इशू होता है। 12 महीने में मार्च के पहले तक उन लोगों ने क्या किया था। आने वाले वित्त वर्ष के लिए सरकार ने बजट का आकार बढ़ाया है। टैक्स वसूली का लक्ष्य भी बढ़ा है। अधिकारियों पर दबाव बढ़ा है तो असर जनता पर पड़ना तय है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रुख करते हैं शाहनवाज, आखिरकार ये पूरी रिपोर्ट आपने भी देखी, क्या कहा जाए? वित्त मंत्री खुद कह रहे हैं कि टैक्स तो वसूलना ही है और आखिरकार एयर क्लोजिंग में प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसे में जो उनके ऊपर दबाव है, वो दबाव जनता के ऊपर भी एक तरीके से बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। शाहनवाज। हाँ बिल्कुल, आज ही मैं सुबह जब शाहजानंद चौक पर ट्रैफिक में रुका हुआ था तो अनाउंसमेंट मैंने सुनी, जो एक कंबाइंड अनाउंसमेंट सिस्टम लगा हुआ है कंट्रोल रूम से। उसमें ये कहा गया सबसे पहले कि नगर निगम में अगर आप रहते हैं और आपने होल्डिंग टैक्स नहीं दिया है तो सावधान हो जाएं, जुर्माने से बचने के लिए आप समय पर टैक्स दें। उसका तो ये अनाउंसमेंट ख़त्म भी नहीं हुई थी कि ट्रैफिक को लेकर के वार्निंग दी गई कि आप हेलमेट पहने और गाड़ियों को गति से ज़्यादा न चलाएं वरना आप चालान आपका कट सकता है। तो ये नज़ारे सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही सीमित नहीं है। अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले सिमडेगा से एक रिपोर्ट फाइल की हमारे सहयोगी ने, तो उसमें ये था कि एक प्राइवेट आदमी को उन्होंने टैक्स कलेक्शन के लिए बैठाया हुआ था। तो दबाव तो अधिकारियों पर है। दबाव देखिए इतना है कि उत्पाद विभाग ने अपनी नीति ही बदल दी। अब फिर से खुदरा शराब बिक्री निजी हाथों में सौंपी जाएगी। 1 अप्रैल से इसकी पूरी तैयारी है। तो जाहिर है लोग, अधिकारी साल भर सोए रहते हैं, ठीक से काम नहीं करते हैं और उसके बाद अब लास्ट टाइम में अपना टारगेट पूरा करने पर उन पर दबाव भी है, जिसको वो बता भी रहे हैं। तो ये दबाव सीधे सीधे जनता तक पहुंच रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं।
हालांकि सरकार ने जो बजट पेश किया 1,45,400 करोड़ रुपया, आज मैं देख रहा था 2024 का दिसंबर तक का जो राजस्व वसूली का जो सरकारी रिकॉर्ड है, उसको अगर हम टारगेट को जोड़ दे तो 1,28,000 करोड़ रुपए का टारगेट उसमें फिक्स किया गया है और तमाम विभागों को पहले से ज्यादा टारगेट मिला हुआ है, तो जिसको जाहिर है पूरा करना है। अब पूरा करना, चूंकि मार्च का महीना शुरू हो चुका है, आज 6 तारीख गुजर गई है, 31 मार्च तक हिसाब किताब जो है जिस टारगेट के हिसाब से उनको ये दिया गया है, भूमि सुधार विभाग है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, परिवहन विभाग है, वाणिज्यकर विभाग है, माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है, तो कुल मिलाकर के यही वो तमाम विभाग हैं जो रेवेन्यू का सोर्स हैं और सबके टैक्स स्लैब को सरकार ने पहले से फिक्स कर रखा है और ये अधिकारियों को ही है कि ये हर महीने अपने टारगेट को फिक्स करके काम करें ताकि किसी पर कोई ज्यादा एडिशनल बोझ नहीं पड़ेगा। जी, लेकिन शाहनवाज, ये तो हर साल की कहानी है, हर साल ऐसा ही कुछ होता है कि जब क्लोजिंग ईयर आता है तो उस समय जो भी अधिकारी हैं वो अपना टारगेट पूरा करने में लग जाते हैं। क्या सरकार को इस दिशा में कोई पहल करनी चाहिए? क्या अधिकारियों को ये निर्देश देना जरूरी है कि मंथली, जैसा कि आपने कहा भी कि मंथली जो है वो अपना टारगेट फिक्स करके कुछ पूरे साल का रोड मैप तैयार किया जाए ताकि जनता राहत की सांस ले सके? जी बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल पिछले 4-5 दिन पहले एजी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम गए थे, महालेखाकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें वर्ष 2017 से लेकर के 2022 तक का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया था विधानसभा में, उसी पर ही आधारित प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसका लब्बो लुभाव था, हालांकि वो एक विभाग तक ही सीमित था, स्वास्थ्य विभाग तक, कि फंड ही खर्च नहीं होता है, फंड समय पर खर्च नहीं हुआ। जाहिर है उसका हिसाब किताब तो अधिकारी को ही देना पड़ता है और बाद में फिर विधानसभा में रिपोर्ट पेश की गई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सार्वजनिक रूप से सरकार की कार्यशीलता का जो है वो उसमें क्रिटिसिज्म होता है। तो एजी से ये सवाल हम लोगों ने पूछा कि ये क्या कोई क्राइम हुआ है या कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये अकर्मण्यता है, यानी ये एक शिथिलता है और विभाग में अधिकारियों की, कर्मचारियों की घोर कमी है जो बाधक बन रहा है कार्य संचालन में, क्रियान्वयन में जो है आगे समस्या। कहा जा सकता है कि एक दो चीजें नहीं है, कई सारी यहाँ पर चीजें हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।